हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग के कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन पर। पिछले वीडियो में आप लोग को रैंकिंग के बिटवीन के केसेस जो पार्ट 2 बनाया था उसमें बिटवीन का केसेस बताया गया था। बिटवीन का केसेस आप लोग को समझ में आया होगा। जिस किसी ने भी रैंकिंग का पिछला वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उस लिंक के थ्रू आप लोग रैंकिंग का पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो रैंकिंग का पार्ट 2 में जिसमें बिटवीन का केसेस मैंने डिस्कस किया था, उस बिटवीन के केसेस में लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए बोला गया था। वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन फ्लैश कर रहा है। पहले इस 2 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर रैंकिंग के एडवांस लेवल क्वेश्चन पर हम लोग जंप करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को फोकस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा, इन अ रो ऑफ 56% पोजीशन ऑफ पूजा इज 17 फ्रॉम द टॉप। टॉप मतलब ऊपर से गिनते पूजा का पोजीशन कितना दिया गया है, तो पूजा का पोजीशन ऊपर से गिनते 17। क्लियर है हमारा। एंड अनामिका इज 29 फ्रॉम द बॉटम। अनामिका का पोजीशन 29 है, लेकिन कहां से? बॉटम से। बॉटम मतलब नीचे से। तो नीचे से गिनते अनामिका का पोजीशन कितना दिया गया है? 29। ये हमारा क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा डायग्राम क्लियर है, लेकिन यहां पे बोला गया था टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब इस रो में टोटल पर्सन कितने हैं? 56 मतलब कि यहां से गिनते पूरे नीचे तक 56 लोग हैं। मतलब यहां से गिनते यहां तक 56 लोग हैं। इस 56 लोग में यहां से लेकर यहां 17 लोग हैं, यहां से यहां 29 लोग हैं। तो एक बात बताओ, यहां से यहां 17 लोग दिया गया है, यहां से यहां 29 लोग दिया गया है, तो 17 और 29 टोटल कितना हो गया? तो 29 में 17 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46। ठीक है, 29 + 17 = 46। एक बात बताओ, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जोड़ने पे 46 है, लेकिन यहां से गिनते यहां तक तो 56 लोग हैं ना। तो 56 लोग में अभी तक मात्र 46 लोगों का डाटा दिया गया है, तो अभी भी कुछ लोगों का डाटा मिसिंग है। तो कितने लोगों का डाटा मिसिंग है? तो 56 - 46 = 10 लोगों का अभी भी डाटा मिसिंग है। तो ये 10 लोग हैं कहां? तो बिल्कुल सही, पिछला वीडियो में जैसे बताया गया था, अगर यहां से यहां 17, यहां से यहां 29, तो बाकी जो बच गए वो बीच में बैठे हुए हैं। तो बीच में कितने लोग हैं? 10 इज योर आंसर। बिटवीन में कितने लोग हैं? 10 लोग हमारे बिटवीन में आते हैं। क्लियर है। पिछले वीडियो में आप लोग बताया भी गया था, टोटल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का पोजीशन सम कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, देन हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा बिटवीन का केस था। क्लियर है। दूसरा एक और क्वेश्चन दिया गया था और बिटवीन में एक ओवरलैप का भी कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था। तो इस ओवरलैप वाले क्वेश्चन पे, ये सिंपल वाले ट्रेडिशन पे था, ये ओवरलैप वाले। तो ओवरलैप वाले में हम लोग फोकस करते हैं। In a row of 45%, position of M is 31st from the right. राइट से गिनते M का पोजीशन कितना है? 31। एंड N is 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। N का पोजीशन लेफ्ट से गिनते कितना है? 23rd। क्लियर है हमारा। लेकिन टोटल कितना बताया गया? 45। मतलब यहां से पूरे लास्ट तक गिनते 45 लोग होने चाहिए। मतलब यहां से गिनते यहां तक 45 लोग होना चाहिए। ये क्लियर हमारा। अब एक बात बताओ, 45 लोग, यहां से लेकर यहां तक 45 लोग होने चाहिए, लेकिन यहां से यहां 23 और यहां से 31, तो 23 और 31 को जब जोड़ा जाएगा तब तो ये हमारा 54 लोग हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि टोटल 45 ही है और ये अब बढ़कर 54 हो रहा है? ये तो पॉसिबल नहीं है। पिछले वीडियो में ये बताया गया था। इसका तात्पर्य सीधा से ये है कि जब भी पिछले वीडियो में ये आप लोग को क्लियरली बताया गया था, जब भी बिटवीन जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग बिटवीन निकालते हैं कि टोटल में दोनों का पोजीशन सम करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा बिटवीन आ जाएगा। तो ये कब होगा? जब टोटल से ये कम होगा, यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर टोटल्स में जब दोनों का पोजीशन ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ये सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब ये टोटल कम हो रहा है। तो जब भी टोटल दोनों के पोजीशन के सम से कम हो जाता है, वो कंडीशन हमारा ओवरलैप का होता है। क्या होता है? ओवरलैप का। और ओवरलैप के कंडीशन में मैंने आप लोग को बताया था कि ओवरलैप के कंडीशन में बिटवीन कैसे निकाला जाता है। तो ओवरलैप के कंडीशन में बिटवीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ पोजीशन माइनस टोटल -2। तो सम ऑफ पोजीशन हमारा कितना आया है? 54 माइनस टोटल कितना है?
45 माइनस क्या करना है 2, तो 54 माइनस 45 माइनस 2, तो 54 माइनस 45 इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 इज योर आंसर। क्लियर है? पिछला वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन दिया गया था, जिनका भी आंसर मैच कर दिया है बहुत बढ़िया बात है, जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा होगा इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वीडियो था, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि पिछली क्लास में जो वीडियो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था उसके बेसिस पे। अब हम लोग क्वेश्चन रैंकिंग के एडवांस लेवल पे जंप, तो ये हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। ये रैंकिंग का एक एडवांस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये बायलिंगुअल दिया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जिनको हिंदी में कन्वीनियंट हिंदी में देखिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन अ रो पोजीशन ऑफ ए इज 30 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से गिनते 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 ए का पोजीशन कितना दिया गया 30, बिल्कुल सही है। पोजीशन ऑफ बी इज 25 फ्रॉम द राइट। राइट से गिनते 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 बी का पोजीशन कितना दिया गया 25। यहां तक क्लियर है? 5 पर देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ऑफ देम, उन दोनों के उनके बीच 5 लोग हो। इनके बीच कुल कितने लोग हैं 5 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। उस कतार में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ पर्सन का तात्पर्य है कि कतार जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से गिनते 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 कतार जहां पे खत्म हुआ है वही हमारा टोटल होता है, वही हमारा आंसर होता है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो टोटल डाटा आपके सामने है, ऐड कीजिए, काउंट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहां से लेकर यहां तक जब गिनेंगे तो कितने आएंगे हमारे 30 लोग मिल जाएंगे। फिर यहां से यहां हमें गिना है, इससे भी तो गिनना है बिटवीन में जितने लोग बैठे हुए हैं 5 लोग और हमें मिल रहा है, 5 लोग को और काउंट करेंगे। फिर यहां से गिनते 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 यहां तक 25 लोग हैं, इस 25 को और काउंट करेंगे। तब हमारा डाटा क्या है, यहां से यहां 30, फिर 5 और फिर 25, मतलब यहां से लेकर यहां पूरा डाटा हमने मेंशन कर लिया। अब टोटल कितना हो जाएगा तो ऐड कर लेते हैं। 30 + 5 + 25 इक्वल टू 60 नंबर ऑफ पर्सन। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। तो ये आंसर जो तैयार आया है ये एक कंडीशन नंबर 1 से आया है। अब इसका दूसरा कंडीशन एक होता है। अब ये दूसरे कंडीशन में हम लोग फोकस करते थे, सेकंड कंडीशन क्या होता है, आखिर सेकंड कंडीशन है क्या, उस पर मतलब फोकस करते हैं। पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो था उसके फॉर्मेट के बेसिस पे हमने ये डायग्राम बनाया। लेकिन जरा ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन था कि ए और बी दोनों अलग अलग बैठेगा, क्या दोनों ओवरलैप करके नहीं बैठ सकता है? जैसे कि हम लोग शादी वगैरह में कहीं जाते हैं तो बाएं से कोई बैठता है, दाएं से कोई बैठता है, तो मेरे बाएं साइड में भी कोई बैठ जाता है और उसका पोजीशन अगर इधर से काउंट किया जाए ओवरलैप का कंडीशन हो सकता है। इसका मतलब ओवरलैप के कंडीशन के फॉर्मेट में भी ये इंप्लीमेंट होगा। जैसा ओवरलैप का हम लोग पहले डायग्राम के मेथड से समझते फिर उसके ट्रिक में फोकस करेंगे। तो ओवरलैप में ये कंडीशन तो हो सकता है ना कि पोजीशन ऑफ ए इज 30 फ्रॉम द लेफ्ट, ए का पोजीशन लेफ्ट से 30 है और बी का पोजीशन राइट से 25। तो बी का पोजीशन राइट से जब गिना गया तो ये इस तरफ नहीं, राइट से गिनते 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 इसको पार करते हुए बी यहां पे बैठा हो, और बी का पोजीशन राइट से 25 और ए का पोजीशन लेफ्ट से 30। ये ओवरलैप हो गया। ओवरलैप मतलब क्या, ए का पोजीशन बी को क्रॉस करके बताया गया और बी का पोजीशन ए को क्रॉस करके बताया गया। और बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। क्लियर है हमारा? तो ये हमारा ओवरलैप है। तो ओवरलैप के बेसिस पे हमारा टोटल कुछ और होगा। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर गिनते 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 यहां तक कितने लोग हैं 25। अब यहां से 1 2 3 4 10 15 20 करते 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 ये 25 है। तो 25 के पहले यहां पे 1 लोग है, ये 2 3 4 5। तो 25 के पहले ये 24 होगा, ये 23, ये 22, ये 21, ये 20 और ये क्या होगा 19। 25 अगर है तो 5 के पहले ना ये बैठा हुआ है, तो 25 - 5 20 के पहले 19, मतलब ए का पोजीशन राइट से कितना हो गया 19 और लेफ्ट से कितना हो गया 30। तो जब ए का पोजीशन लेफ्ट से 30 हमें पता है तो अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 30 है, 30 मिल गया। अब यहां से यहां तक हमने काउंट कर लिया। अब यहां से यहां कितने हैं 19 + 19। अब चूंकि 30 में भी ए है 19 में भी ए है तो -1 करेंगे क्योंकि ए को 2 बार गिन लिया गया है। तो 30 - 90 30 + 19 49 - 1 इक्वल टू 48। ये हमारा दूसरा आंसर आया। लेकिन ये इस मेथड से आया तो इसको हम लोग सिंपली ट्रेडिशनल मेथड से ये आया तो इसको हम लोग सिंपली ट्रिक के बेस पे कैसे लाएंगे उस पे फोकस करते हैं। तो ट्रिक के बेस पे हमारा बिटवीन ओवरलैप की कंडीशन में
ओवरलैप के कंडीशन में टोटल कैसे आएगा उस पे फोकस कर लीजिएगा। तो यहां पर ओवरलैप के लिए टोटल निकालने के लिए सबसे पहले इसके मेथड, सिंपल के मेथड से आपको टोटल निकालना होगा, और जब ये टोटल आ जाएगा तब ये सिंपल टोटल माइनस करेंगे बिटवीन इनटू 2 प्लस 2, बस हमारा आंसर ओवरलैप के बेसिस पे टोटल हमारा आ रहा है। तो सिंपल टोटल जब आएगा, सिंपल टोटल 60 है, माइनस बिटवीन कितना था 5, तो यहां पे 5 पुट कर लेते हैं, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, तो 60 माइनस 12 इक्वल टू 48। दिस इज योर आंसर। तो 48 हमारा आ चुका है, क्लियर है। तो यहां पे दो आंसर आया, टोटल हमारा 2 आ गया है, एक टोटल आया है 60 और एक टोटल आया है 40। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ रहा है, 60 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है। तो यहां पे तो कंफ्यूजन ये बन गया ना कि टोटल आखिर हम दें किसको, टोटल हमसे पूछा गया तुम 60 आंसर कंसीडर करें या 48 आंसर करें, तो ये कंफ्यूजन आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या बनेगा कि जब भी 2 आंसर आता है तो इस कंडीशन में हम ये क्लियर नहीं हो रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा, तो या तो 60 होगा या तो 48, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इधर 48 और 60 टोटल कितने हैं, या तो 60 या तो 48, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, इधर 48 और 60। कोई कंफ्यूजन? यहां पे एक और चीज सीखने की बात है, हमारा 2 आंसर आ रहा है, एक 60 आ रहा है, एक 48 आ रहा है। 60 जो है ये हमारा होता है मैक्सिमम, और 48 जो होता है वो होता है हमारा मिनिमम। मतलब कि मिनिमम टोटल हमारा कितना आएगा 48, मैक्सिमम टोटल कितना आएगा 60। तो कभी कभी क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, यहां पे जैसे कि बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो, तो यहां पे कभी लिख देगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम इन दैट रो। मैक्सिमम जब भी पूछेगा तो ये हमारा आ जाएगा, और अगर पूछ दिया गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम, क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, तो मिनिमम हमारा आंसर आएगा ये। मिनिमम पूछेगा ओवरलैप के अकॉर्डिंग 48 हो जाएगा, मतलब कम वाला होगा, और जब मैक्सिमम पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो ये क्वेश्चन में फोकस करना है कि मैक्सिमम पूछा जा रहा है या मिनिमम। मैक्सिमम पूछा जा रहा है 60, मिनिमम पूछा जा रहा है 48, और सिर्फ सिंपली टोटल पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा इधर 48 और 60। क्लियर है हमारा, इधर 48 और 60। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस रहता है। 3 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, या तो सिर्फ टोटल पूछेगा, या तो मैक्सिमम टोटल पूछेगा, या तो मिनिमम। अगर टोटल पूछा तो दोनों आंसर कंसीडर करना है, इधर 48 और 60। अगर मैक्सिमम पूछा तो अधिक वाला आंसर देना है, और मिनिमम पूछा तो ओवरलैप के अकॉर्डिंग जो कम आया वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। लेकिन यहां पे जब टोटल पूछा तो इधर 48 और 60 तो हमारा आंसर आ गया। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा इधर एंड और का, तब हमारा आंसर बनता है कांट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि हम डिटरमाइंड नहीं है कि 48 होगा या 60, टोटल 48 ही होगा ये डिटरमाइंड नहीं है, टोटल 60 ही होना है ये भी डिटरमाइंड नहीं है, तो हमारा आंसर होता है कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन ये कांट बी डिटरमाइंड कब आएगा, जब ये ऑप्शन में नहीं रहा तो। अगर ये ऑप्शन है तो यही आंसर रहेगा, ये अगर है तो यही, अगर ये नहीं है तब ये। और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहा, हमारा सिर्फ टोटल पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा, सिर्फ टोटल पूछा, तो दोनों आंसर होगा। और अगर ये इधर एंड और है तो इसको टिक करना है, ये नहीं है तो कांट बी डिटरमाइंड टिक करना है। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑप्शन में या तो 48 या तो 60, इस दोनों में से किसी एक को रखेगा ही रखेगा, और जिसको भी रखेगा उसको टिक कर देना है। अगर 48 रहेगा तो इसको टिक कर दीजिएगा, और 60 रहेगा तो इसको टिक करिएगा। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अगर दोनों दे दिया सर, कि एक ऑप्शन में 48 दे दिया दूसरे ऑप्शन में 60, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन में 48 है तो दूसरे ऑप्शन में 60 कभी नहीं रखेगा, और अगर एक ऑप्शन में 60 रख दिया तो फिर 48 नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी बाय चांस हम लोग एक रिस्क जोन में चले जाते हैं कि मान लो दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 48 दे दिया, ऑप्शन नंबर 2 60 भी दे दिया, तब क्या करेंगे, तब इसके बाद एक ऑप्शन नंबर 3 या 4 या 5 में जरूर लिखा रहेगा बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 मतलब यही हो गया 48 एंड 60। क्लियर है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई डॉट अगर आया होगा तो नीचे कमेंट में वो डॉट को लिखिएगा, उस डॉट को और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।